गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट टर्म्स। तो आज हम पढ़ेंगे सेल यूनिट का चैप्टर फर्स्ट, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, यानी कि बायोलॉजी से। व्हाट इज बायोलॉजी? दैट मीन्स बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम स्टडी कहते हैं, और बायो मीन्स लाइफ, यानी कि हम लाइफ की स्टडी करेंगे। ओके, इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है it is the study of life and living organisms and living processes। ओके, तो आज की डेट तक, यानी कि अभी तक हमें सिर्फ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज की मतलब कि आइडेंटिफाई हो चुके हैं आज की डेट तक, इतने हमें पता है। और डेफिनेशन सेकंड कहती है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पर जो भी स्टडी हम करते हैं लाइफ के बारे में उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। Whenever we read something, we try to read it in chunks parts। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि उसे छोटे छोटे पार्ट्स में, चंक्स में पढ़ें। ओके, दिस अप्रोच टू रीड बायोलॉजी इन स्मॉलर पार्ट्स इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट अप्रोच। तो इस बायो के छोटे छोटे पार्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं रिडक्शनिस्ट अप्रोच। ओके, इट इज अ फिजिको केमिकल अप्रोच। फिजिकल मीन्स फिजिकल रिएक्शंस होती हैं और चेंजेस होते हैं, केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ रिडक्शनिस्ट अप्रोच वी कैन understand the physiology and behavioral aspects at molecular level। ओके, तो अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। unifies all living organisms on earth। this theory is followed by all living organisms। ये थ्योरी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बनी है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ओके, बॉटनी एंड जूलॉजी में हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, और फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रास्टस। ओके, एंड जूलॉजी में हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, और इसके मतलब फादर ऑफ जूलॉजी है एरिस्टोटल। जूलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी इन्होंने करी है एरिस्टोटल ने। ओके, G.N. Ramachandran, born near Cochin, prominent biochemist, PhD from Cambridge University, founder of Madras School of Conformational Analysis of Biomolecules, gave इन्होंने क्या दिया, इन्होंने triple helical structure of collagen, and research was published in Nature इन 1954। ही मतलब जो इन्होंने रिसर्च किया था वो किस में पब्लिश हुआ था, वो हुआ था नेचर इन 1954 में। और ही वॉज इंस्पायर्ड बाय लाइनस पॉलिंग, और ये लाइनस पॉलिंग से इंस्पायर्ड थे। और इन जिन्होंने ये दिया था अल्फा बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इन्होंने अल्फा बीटा का प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया था। ही गेव रामाचंद्रन प्लॉट, इन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट भी दिया था। यह है रामाचंद्रन प्लॉट। प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड। जो प्रोटीन्स वो बनती हैं अमाइनो एसिड एंड 5 फ्रॉम -180 डिग्री टू +180 डिग्री। ओके, एंड अब हम बात करेंगे अपने चैप्टर की व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट क्या होता है? जो खुद को रिपीट करता है, रिपीट इटसेल्फ टू मेक कंप्लीट बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कंप्लीट बनने के लिए उसे रिपीट करता है। जैसे कि ये एक सेल है, सेल से ह्यूमन बना। ठीक, सेल स्ट्रक्चर, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल, and all chemical reactions, metabolic reaction occur in our cells only. Function also occur in cell. Okay. लाइफ क्या होता है? एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल कैन नॉट बी कॉल्ड लिविंग। अगर कोई भी चीज एक कंप्लीट सेल से कम होगा तो उसे हम लिविंग कहते हैं। अगर किसी के पास एक कंप्लीट सेल भी नहीं है तो उसे हम लिविंग नहीं कह सकते। इट इज मैंडेटरी टू हैव एट लीस्ट वन कंप्लीट
सेल टू बी कॉल्ड लिविंग। उसे लिविंग कहलाने के लिए उसके पास एक तो कंप्लीट सेल होना कंपलसरी है, मतलब जरूरी है। नोट, advancement in electron microscopy occurred in 1950s, 1950 to 1960, which led to detailed study of many minute cell parts. We use electron beams, वेवलेंथ लेस होती है, लो होती है, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या करता है कि मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करता है और रिजोल्यूशन को भी इंक्रीज करता है। टू सी, वो रिजोल्यूशन को क्यों इंक्रीज करता है? टू सी टू क्लोज पॉइंट्स डिफरेंटली, मतलब कि दो पास जो पॉइंट हैं उनके डिफरेंटली को देखने के लिए। टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, मतलब ऑर्गेनिज्म के टाइप, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, यूनि मीन्स वन सेल इज इक्वल टू सेल, दे कंटेन ओनली वन सेल। यूनि मतलब कि एक, जिसमें कि सिर्फ एक सेल होगा, और दे कंटेन ओनली वन सेल। ओके, इसमें एग्जांपल में होंगे बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। ओके, note, unicellular organisms can survive independently. It can perform all essential function of life. Okay, and multicellular organisms, ये multi यानी कि more than one से ज़्यादा होते हैं। They contain more than one cell, ये एक सेल से ज़्यादा होते हैं, जैसे कि ह्यूमन्स, हमारे अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। ओके, here division of labor, different cells of different tasks.